हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद तमन्ना। आज हम बाकी बचे हुए मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे और मॉडल्स वाला टॉपिक समाप्त करेंगे। देखिए, वुड के बारे में अगर हम देखें तो वुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। जब भी आपको किसी से कुछ चीज़ करवानी है ना, लेकिन बड़े पोलाइटली बोल के, आप तो चाहते हो कि वो काम हो, लेकिन आप अगले वाले की भी रजामंदी बिल्कुल पोलाइट तरीके से लेना चाहते हो, तो उस केस में आप वुड का इस्तेमाल करोगे। जैसे, वुड यू अकम्पनी मी टू रेलवे स्टेशन, कि आप मेरे साथ रेलवे स्टेशन तक चलोगे। यानी कि ये कि मैं तो चाहता हूँ कि आप रेलवे स्टेशन तक चलो, लेकिन आप बोलो आपकी हाँ है तो चलेंगे, ना तो ना। वुड जो होता है वो विल की कंपैरिजन में ज़्यादा पोलाइट होता है, और वुड विल की पास्ट फॉर्म भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट रूल, जब हम ये बताते हैं ना कि कौन सी चीज़ अभी पॉसिबल है, कौन सी वाली चीज़ का भी लाइकलीहुड है, प्रिजम्पशन या प्रोबेबिलिटी, यानी क्या काम होने के अभी चांसेस हैं, उस टाइम पर भी हम मॉडल वुड का इस्तेमाल करते हैं। हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि अभी हो क्या रहा है, लेकिन हम फिर भी एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा, है ना। जैसे ही वुड बी इन द फील्ड नाउ, जैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अभी फील्ड में ही होगा, तो यहाँ पर भी वुड का इस्तेमाल होगा। जब भी सेंटेंस में लगा है रादर, तो रादर से पहले मैक्सिमम टाइम्स आपके पास वुड ही आता है, और रादर का इस्तेमाल सेंटेंस में प्रेफरेंस देने के लिए इस्तेमाल होता है कि आई वुड रादर रेस्ट नाउ, कि भाई मैं अभी तो कुछ और काम करने के बजाय तो यही करूं कि मैं रेस्ट कर लूं। या आई वुड रादर हैव टी देन हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी लेने से अच्छा तो मैं चाय ही पी लूँ, है ना। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और विलिंगनेस, आप क्या चाहते हो, आपका मन ये चाहता है कि कोई ये काम करे, राइट, तो उसके लिए भी मॉडल वुड का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, कि मैं ऐसे काश तुम ये वाला इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते, तो यहाँ पर भी मॉडल वुड का ही इस्तेमाल होता है। देन इसके अलावा मॉडल वुड का इस्तेमाल कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है, जो अनरियल इमेजिनेशन के बारे में हमें बताता है। अनरियल इमेजिनेशन, ऐसी इमेजिनेशन जो पूरी ही नहीं हो सकती, ना वो इमेजिनेशन रियल में हो सकती है, ना वो कभी विश फुलफिल होने वाली है। तो उन कंडीशनल सेंटेंसेस में, कि जैसे मान लीजिए कि मैं अंबानी के घर पे पैदा होता तो मैं ये करता, अगर मैं राजा होता तो मैं ये करता, ना मैं अभी राजा हूँ ना मैं अभी अंबानी के घर में पैदा हुआ। तो ये कुछ ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो आपको अनरियल इमेजिनेशन के बारे में बता रहे हैं। अब हमारे पास कुछ वीक मॉडल्स बच जाते हैं। वीक मॉडल्स या सेमी मॉडल्स, जैसे कि नीड टू आ गया, नीड टू के अलावा डेयर है, हैव टू है, यूज टू है, इन वाले मॉडल्स को अब हम पढ़ने वाले हैं। अब ये वीक मॉडल्स क्यों होते हैं या सेमी मॉडल्स क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको मॉडल्स के फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुकी थी। क्योंकि ये मॉडल्स कभी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं, तो कभी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होंगे तब इन्हें मॉडल्स कहा जाता है, या इन्हें सेमी मॉडल्स भी कह सकते हैं। नीड टू का इस्तेमाल जनरली इन नेगेटिव टर्म्स के लिए इस्तेमाल होता है। नेगेटिव टर्म्स यानी कि जब भी हमें ये बोलना है ना, देखो नीड टू का मतलब होता है कि काम करने की ज़रूरत। अगर मैं कहूँ कि मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अभी एसी ऑन करूँ, या मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अभी जो है वो ग्रॉसरी शॉपिंग करूँ, ठीक है, तो वो होता है नीड टू। नीड टू का इस्तेमाल ज़्यादातर नेगेटिव टर्म्स में ही होगा, नेगेटिव एस्पेक्ट में ही होगा। या तो नेगेटिव फॉर्मेट में इस्तेमाल किया जाता है, या तो इंटरोगेटिव फॉर्मेट में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
और ये शो करता है कि स्पीकर क्या एडवाइस देना चाहता है, या फिर वो उसकी अथॉरिटी के बारे में बताता है कि स्पीकर की अथॉरिटी या उसके एडवाइस के बारे में बताता है। जैसे यू नीड नॉट टॉक टू हिम, तुम्हें जरूरत नहीं है उससे बात करने की। तो यहाँ पर नीड के साथ नॉट लगा है, इसका मतलब नीड जो है वो नेगेटिव फॉर्मेट में इस्तेमाल हुआ है। नीड आई टॉक टू हिम, नीड क्योंकि सिंपल सा सेमी मॉडल है, ये ज्यादा जबरदस्ती या ऑब्लिगेशन शो नहीं कराता कि ये काम आपको करना ही करना है या ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना। ये जस्ट एक सजेशन सी देता है कि ये काम करने की जरूरत नहीं है। नीड आई टॉक टू हिम यानी कि क्या उससे बात करने की जरूरत है। देखिए इस वाले सेंटेंस में जो हमारे पास वर्ब है वो टॉक है, सब्जेक्ट आई है, जबकि नीड जो है वो ऑक्सिलरी की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और ऊपर वाला सेंटेंस जो कि नेगेटिव फॉर्मेट में बना हुआ है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब टॉक है और आपके पास जो मेन वर्ब जो है वो टॉक है, और जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो कौन सा इस्तेमाल हुआ है, नीड, नेगेटिव फॉर्मेट में। ठीक है, तो नीड का सिंपल सा मतलब ये है कि ये काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है डेयर। तो डेयर का तो मतलब पता होगा कि ये बताता है कि क्या किसी के अंदर सर्टेन काम करने का करेज है या किसी के अंदर ब्रेवरी है कि वो सर्टेन काम कर सके। अब डेयर वाला जो मॉडल होता है इसे दो फॉर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी नीड टू की ही तरह या तो नेगेटिव फॉर्मेट में इस्तेमाल होता है या तो इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में। तो यहां पर भी यही लिखा है, या तो नेगेटिव फॉर्मेट या तो इंटेरोगेटिव फॉर्म्स में इस्तेमाल होगा। नेगेटिव फॉर्मेट यानी कि तुम्हारे अंदर कैसे हिम्मत आई कि तुम ये कर पाओ, ठीक है, या तुम ये करने की, सर्टेन काम करने की हिम्मत मत करना। जैसे ही डेयर नॉट गो आउटसाइड नाउ, उसे अभी बाहर जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, तो वो ही डेयर, करेज या ब्रेवरी के बारे में बात कर रहे हैं। डेयर यू गो आउटसाइड नाउ, तो ये अगेन ऑक्सिलरी की तरह यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, जहां पर डेयर का मतलब है कि हिम्मत करके दिखाओ तुम अभी बाहर जाने की। ठीक है, तो ये किसी को किसी की ब्रेवरी या किसी के करेज पे क्वेश्चन उठा रहा है। या तो नेगेटिव फॉर्मेट में इस्तेमाल करेंगे या तो इंटरोगेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास यूज टू। यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है किसी ऐसी पास्ट सिचुएशन के लिए या किसी ऐसी पास्ट हैबिट के लिए जो पहले हुआ करती थी लेकिन अब प्रेजेंट में ऐसा काम नहीं होता। जैसे एज अ स्टूडेंट मैं स्कूल जाया करती थी लेकिन अब मैं स्कूल नहीं जाती। अर्लियर में जाया करती थी मतलब आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, है ना। या फिर कोई इंसान है जो रोजाना दारू पिया करता था, तो ही यूज्ड टू ड्रिंक डेली, रोज पिया करता था मतलब अब नहीं पीता। या आई यूज्ड टू ईट मोमोज क्वाइट ऑफन, पहले मैं काफी लगातार मोमोज खाया करती थी जो अब मैं नहीं खाती। तो यूज टू ये दर्शाता है कि पास्ट में कोई एक्शन होता था लगातार लेकिन अब उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैव टू। हैव टू ये बताता है कि देखो, हैव टू भी मस्ट की ही तरह आपको एक ऑब्लिगेशन बताता है, लेकिन मस्ट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा ज़्यादा लीगल एडवाइसेस के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हैव टू जो है वो एज कंपेयर्ड टू मस्ट थोड़ा वीक है। जैसे आई हैव टू लीव फॉर दिल्ली टुडे, मुझे आज ही दिल्ली जाना पड़ेगा। अब दिल्ली नहीं जाऊंगा तो शायद उसका कोई रिपरकर्शन हो सकता है, लेकिन मस्ट की तरह इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि जाना ही जाना पड़े। या आई हैव टू गो नाउ कि भाई अब तो जाना ही पड़ेगा। हैव टू भी मस्ट की तरह है बट मस्ट का बस थोड़ा सा वीक फॉर्मेट। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट सब मॉडल्स के बारे में, जहाँ पर हमने सेमी मॉडल्स भी पढ़े, जहाँ पर हमने रियल मॉडल या स्ट्रॉन्ग मॉडल्स के बारे में भी पढ़ा।
तो यहाँ पर आपका मॉडल्स वाला टॉपिक ख़त्म होता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि ये हर एक कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम हो या आप किसी एकेडमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी क्लास का आपका एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ पर अगर ये सिलेबस में है तो ये काफ़ी अच्छी वेटेज होल्ड करता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।